हमारे स्कूलों को एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं बल्कि कोचिंग माफिया चला रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था को शिक्षक नहीं बल्कि कोचिंग माफिया चला रहे हैं। जो कुछ 10वीं 12वीं की क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो जेई में, नीट में, एनडीए में पूछा नहीं जा रहा है, और जो पूछा जा रहा है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसलिए मजबूरी में कोचिंग करना पड़ता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इन कोचिंग माफियाओं के कारण भारत में बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके बावजूद वर्तमान एजुकेशन सिस्टम के ऊपर न संसद में चर्चा हो रही है न विधानसभा में चर्चा हो रही है। ये कोचिंग माफिया आपकी जेब काट रहे हैं। आपसे साल में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए फीस ले लेते हैं। अरे जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो अलग से कोचिंग क्यों चाहिए? 1980 के दशक तक जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता था वही इंजीनियरिंग के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में पूछा जाता था। 12वीं के बच्चे आराम से खुद अपने आप पढ़ के 12वीं का इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर लेते थे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का टॉपर हो या आईसीएसई बोर्ड का टॉपर हो, स्कूल का टॉपर हो या जिले का टॉपर हो। जब तक वो कोचिंग नहीं करेगा ना उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होगा, ना आईआईटी में सिलेक्शन होगा, ना एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा। ये स्थिति आ चुकी है। क्यों? क्योंकि कोचिंग माफियाओं ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम बना लिया है जो पूछा जाएगा, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाएगा, और जो पढ़ाया जाएगा वो पूछा नहीं जाएगा। और ये इसलिए चल रहा है कि कोचिंग का बहुत बड़ा कारोबार हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं 2 लाख करोड़ का कारोबार है, कुछ लोग कहते हैं 3 लाख करोड़ का कारोबार है। एजुकेशन मिनिस्ट्री को पता होगा कि भारत में कोचिंग का कितने लाख करोड़ का कारोबार है। हम कह रहे हैं 10,000 करोड़ का भी कारोबार है, क्योंकि कोचिंग माफिया नेताओं को फंडिंग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्रियों को फंडिंग कर रहे हैं। ये जो पेपर सेट करते हैं नीट का, एनडीए का, उनके साथ उनका नेक्सस बन गया है, और नतीजा ये है वही पूछा जाएगा जो कोचिंग माफिया चाहते हैं। बच्चे आत्महत्या कर रहे, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे, बच्चों को एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है। 12वीं का अलग पढ़ते हैं, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अलग पढ़ते हैं। ये सब कुछ चल रहा है।